जिन बच्चों को ये क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया है, देखने में डर लगता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, मैक्सिमम बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें जब ये +1 -1 चेंज करने की बारी आती है तो कभी ऊपर वाला +1 चेंज करते हैं, कभी नीचे वाला +1 चेंज करते हैं। क्योंकि ऐसे एक और क्वेश्चन है, उसमें कभी ऊपर वाला +1 हमने चेंज करा, कभी नीचे वाला। मैक्सिमम बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात कि आप इसमें टू प्रूव में देखो, टू प्रूव में आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर में ही है ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी हिंट है कि आपको डिनोमिनेटर में मिनिमम आपको स्टेप्स लेने हैं। कहने का मतलब है कि अगर इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स आप इसके डिनोमिनेटर में ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे। तो सबसे बड़ी हिंट यही है कि डिनोमिनेटर वाला 1 चेंज नहीं होगा। जो आपको चेंज करना है वो ऊपर वाला चेंज करना है। क्लियर हो गया? चलो, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस दिख रहा है, साइन दिख रहा है, यहाँ पर हमें कॉसेक दिख रहा है, कॉट दिख रहा है। तो साइन को कॉट बनाने का तरीका या साइन को कॉसेक बनाने का तरीका सोचना पड़ेगा। तो हम सोचेंगे भाई कि अगर मैं हर चीज को यहाँ पर साइन से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1/sin कॉसेक मिल जाएगा, sin/sin 1 मिल जाएगा और cos/sin मेरे को कॉट मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे डिवाइड एवरी नंबर बाय साइन ए। ओके। अब हर नंबर को साइन ए से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, आप एक एक नंबर पकड़ते जाओ और इसके नीचे साइन ए लिखते जाओ। मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व किया है। होल अपॉन सेम गोस फॉर डिनोमिनेटर, तो cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके। अब देखो, आप हर चीज को कन्वर्ट करते जाओगे तो कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो कॉट है। ठीक है, अगर साइन बाय कॉस होता तो टैन होता। माइनस साइन साइन इज 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज cosec। ठीक है, होल अपॉन सेम cos बाय साइन cot ए प्लस साइन बाय साइन 1 माइनस 1 बाय साइन cosec ए। ठीक है, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर में मिनिमम मेहनत करनी है। डिनोमिनेटर तो एक तरह से आपको छोड़ ही देना है क्योंकि आपको सारी मेहनत न्यूमरेटर में करनी है। अब यहाँ पर तो कॉट ए -1 प्लस कॉस ए के होल अपॉन में कॉट ए +1 माइनस कॉस ए के, हमें इसको यहाँ तक लेकर जाना है। आप देखो न्यूमरेटर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा जा सकता है ऐसे ही, तो मैं कॉसेक को पहले लिखूंगा cosec ए प्लस cot ए माइनस का 1 लास्ट में लिखूंगा। होल अपॉन में अगेन एज इट इज cot ए प्लस 1 माइनस का cosec ए। अगेन। अगर कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि आपने यहाँ पर ये पहले क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मुझे मतलब नहीं है डिनोमिनेटर से, मेरा फुल फोकस सिर्फ न्यूमरेटर पर है। ओके, चलो। अब इस 1 को हमें कुछ ऐसे चेंज करना है कि उसमें ये दोनों टर्म्स इंक्लूड होने चाहिए। बिकॉज अगेन आई एम सीइंग कि यहाँ पर 1 नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, मुझे यहाँ से 1 हटाना है। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इस 1 को अगर इस कॉट स्क्वायर को उधर उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इस 1 को हम ये लिख सकते हैं। नाउ cosec ए प्लस cot ए माइनस माइनस के बाद क्योंकि हमारा बाइनोमियल है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cosec ए प्लस cot ए माइनस, अब आप कोशिश करो इसको इमेजिन करने की कि पूरा a है और ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a की जगह cosec ए माइनस cot ए और एक और ब्रैकेट में cosec ए प्लस cot ए। ओके, होल अपॉन मेरे पास है cot ए प्लस 1 माइनस का cosec ए। ठीक है, अब आप ऊपर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट को एक पूरा कंसिडर करूं कि एक पूरा टर्म है, माइनस इस पूरे नंबर में भी ये वाला टर्म रिपीट हो रहा है, तो मैं कहूंगा इन दो टर्म्स में, इन पूरे दो टर्म्स में ये टर्म बार बार रिपीट हुआ है, तो इस टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। ये पूरा टर्म हम प्रोनाउंस करेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हमने इसको यहाँ से कॉमन उठा के बाहर लिख दिया। तो जब कॉमन उठा के बाहर लिखेंगे तो हम दोबारा से यहीं से शुरू करेंगे। तो ये टर्म तो बाहर आ चुका है, इसकी जगह बचेगा 1, माइनस की जगह आ गया माइनस। इन दो ब्रैकेट्स में से ये ब्रैकेट बाहर जा चुका है ना, ये वाला ब्रैकेट बाहर आ चुका है, तो मेरे पास बचेगा ये पूरा ब्रैकेट। तो माइनस के बाद बचेगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। होल अपॉन में मेरे पास बचा कॉट ए +1 माइनस का कॉसेक ए। अब हम जब अपने टू प्रूफ से रेफर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स मिल चुके हैं। देखो, ये टर्म एज इट इज मिल चुका है, यानी कि ये सारा काम बेकार का है। तो यानी कि इसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद कि क्या ये नीचे वाला सेम बन जाता है। तो इक्वल्स टू cosec ए प्लस cot ए ब्रैकेट देखो 1 एज इट इज माइनस cosec ए लिखा जाएगा और माइनस माइनस प्लस cot ए लिखा जाएगा। होल अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस का cosec ए।
ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये लिखा है 1, ये लिखा है 1 पॉजिटिव, ये लिखा है माइनस कॉसेक, ठीक है, प्लस कॉट ए, तो आप देखोगे ये नीचे वाला डिनोमिनेटर और ये नंबर पूरा का पूरा सेम है, तो आप इसको कट कर दोगे, आपका आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आई होप इस वीडियो से आपका जो मेजर डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप कोशिश करोगे इस क्वेश्चन को करने की, तो आपसे ये हो जाएगा।